वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF के बड़े प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं। जल्द IMF से मुज़ाकरात होंगे। बेहतर मौशी पॉलिसियों की बदौलत जल्द मईशत मुस्तहकम होगी। टैक्स कलेक्शन में कमी है जिसको ठीक करना होगा। हुकूमत पॉलिसी फ्रेमवर्क दे सकती है। इदारे चलाने का काम प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए। निजगारी के बाद PIA सही ट्रैक पर आ जाएगा। बिजली कंपनियों को निजगारी की तरफ ले जा रहे हैं। वजीर खजाना का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का दौरा, रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। स्टॉक मार्केट आज भी 67,000 पॉइंट से ऊपर। 100 इंडेक्स में मिला जुला रुझान। इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे सस्ता हो गया, 277 रुपए 80 पैसे का हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 5 रुपए फी यूनिट इजाफा। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। कराची वालों पर 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट का इत्तलाक होगा। वजारत तवानाई के हुक्काम ने कहा कि पेस्टी पेमेंट्स का वॉल्यूम बहुत बढ़ चुका है। मेंबर नेपरा बोले, मकामी कोयला इस्तेमाल न करने से कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ी। कमर्शियल बेस्ड लोड शेडिंग से सारिफीन पर बोझ कम किया जा सकता था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की नवाज शरीफ किसान कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। कार्ड के जरिए 5 लाख छोटे काश्तकारों को कर्जा दिया जाएगा। आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। काश्तकारों को जाली खाद और गैर मयारी अद्वियात से छुटकारा मिलेगा। कॉटन, गंदम और चावल की फसल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सेंटर्स बनाने की मंजूरी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, हरनाई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कोयटा में यालाबारी, मस्तूंग में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारखान में नदी नालों में तुग़यानी। कोयटा योब रोड पर धानासर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सियालकोट और मुल्तान में बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। मरी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश बरसी। खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं कहीं बारिश। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। वादिया नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी। ग्रेस, ताओबट, अड़ंकेल समेत बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शाहराह नीलम पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। वफाकी हुकूमत का जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस की मुलाकात के बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, कमीशन का मामला वफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा। काबीना कमीशन के TORs बनाएगी। गैर जानिबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत को सरबरा मुकर्रर किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कोई आईनी बहरान नहीं है। मामला मिसकंडक्ट का है या नहीं, ये अदलिया पर छोड़ते हैं। वजीर आजम की आज़ाद अदलिया के लिए इक़दामात उठाने और मुतालिका महकमों से बात करने की यकीन दहानी। कहा, फैजाबाद धरना केस फैसले के पैरा 53 के मुताबिक कानून साजी की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, अदालती उमूर और जजेस के मामलात में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी सूरत हाल में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की फुल मीटिंग का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से भी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक 26 मार्च को चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। तमाम जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात को 2.5 घंटे तक एक एक करके सुना गया। 27 मार्च को फुल कोर्ट मीटिंग हुई। जजेस की अक्सरियत ने चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात पर इत्तफाक किया। फुल कोर्ट मीटिंग को वजीर आजम से मुलाकात पर ब्रीफिंग भी दी गई। तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी कमीशन के क़याम का ऐलान मुस्तरद कर दिया। कोर कमेटी इजलास के एलामिये में कहा, खुली अदालत में लार्जर बेंच के सामने केस लगाया जाए। हाई कोर्ट के जजेस का खत वफाकी हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म है। रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात भोंडा मजाक है। मामले पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाए। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। गुलिस्तान जौहर में डकैती के दौरान मुजाहमत पर एक और शहरी कत्ल, दूसरा जख्मी। वाकया मिलेनियम मॉल के करीब पेश आया। वारदात के बाद मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया।
शहरियों ने तशद्दुद करके हलाक कर दिया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन का वाक़े का नोटिस। SHO शारा फैसल मुअत्तल। रवां साल लूटमार की वारदातों में जाँ बहक अफराद की तादाद 48 हो गई। कराची में पुलिस क्रैकडाउन के बावजूद पतंगबाजी रोकी ना जा सकी। एक और बच्चा जद में आ गया। नाजिमाबाद में मोटरसाइकिल सवार बच्चा पतंग की डोर फिरने से जख्मी। बच्चे का चेहरा और होंठ मुतासिर। खुशकिस्मती से जान बच गई। 10 रोज के दौरान शहर में पतंग की डोर की जद में आकर जख्मी होने वालों की तादाद 8 हो गई। और नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से शानदार तकरीब। सियासी रहनुमाओं, सिफारतकारों समेत अजीम सूफी दरगाहों के सज्जादा नशीन की शिरकत। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइच ने कहा, जम्मू कश्मीर समेत दरीना तनाज़ात को हल करके खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का मकसद हासिल किया जा सकता है।